आज के लीला का शीर्षक है स्नेहाश्रु। श्री यमुना पुलिन पर आठों प्रधान सखियों के 8 कुंजमाल हैं। अपराह्नकालीन सूर्य के रुचिर रश्मियों के सुखद प्रकाश में श्री रंग देवी जी का पीत वर्णीय कुंज चमचमा रहा है। मैं श्री रंग देवी जी के पास बैठी हूँ। मैं बैठी भी हूँ और कभी कभी उनके कार्य में सहयोग भी कर दे रही है। रंग देवी जी के हाथ में एक ढकनेदार काष्ठ पात्र है। इस काष्ठ पात्र पर सुंदर चित्र रचना की गई है। इस काष्ठ पात्र में मेहंदी का चूर्ण है। पास ही एक अन्य लघु रजत पात्र में अति सुगंधित बादाम का तेल है। श्री रंग देवी जी को श्री प्रिया जी के दोनों कर पल्लवों में मेहंदी मानना है। उसी की तैयारी में श्री रंग देवी जी संलग्न है। श्री रंग देवी जी मेहंदी का घोल बनाने वाली है। घोल बनाने के लिए मैं यमुना जल लाने के लिए उठने ही वाली थी। उसी समय श्री प्रियतम ने कुंज में प्रवेश किया। श्री प्रियतम ने प्रश्न किया कि इस समय तुम बहुत व्यस्त दिखलाई दे रही हो, क्या बात है? बताने योग्य हो तो मुझे बतलाओ। श्री रंग देवी जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री प्रियतम से कहा, क्या तुमसे भी कोई दुरावा छिपावा है? हमारे पास जो कुछ है वह सब तुम दोनों के लिए ही तो है। श्री प्रिया जी के कर पल्लव में मेहंदी माननी है, उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। यह सुनते ही श्री प्रियतम ने बड़ी त्वरा के साथ कहा, मेरी प्यारी सखी, तब तो मैं बहुत ही सही अवसर पर आया हूँ। बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। क्या तुमने मेहंदी का घोल बना लिया? श्री रंग देवी जी ने कहा, नहीं, मैं अभी घोल बनाने जा रही थी। तुम कैसे कह रहे हो कि बड़े सुंदर अवसर पर आया? श्री प्रियतम ने कहा, मैं तो वही तो बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे इस काष्ठ पात्र और रजत पात्र में क्या है? श्री रंग देवी जी, काष्ठ पात्र में मेहंदी का पिसा हुआ चूर्ण है और रजत पात्र में बादाम का मन भावन सुगंधित तेल है। कर पल्लवों को इसी तेल से चुपड़ना होगा ना। प्रियतम, तुम इस काष्ठ पात्र को तो बंद ही रखो। काष्ठ पात्र की मेहंदी को आज काम में मत लो। मैं तुम्हें दूसरा मेहंदी चूर्ण दूंगा। उसी चूर्ण का घोल बनाकर श्री प्रिया जी के कर पल्लव पर लगाओ। मेरे पास यह मेहंदी का चूर्ण कैसा है, उसका वृत्त सुनो। श्री प्रियतम ने जो ही यह बात श्री रंग देवी से कही, मेरी जिज्ञासा, मेरा कौतूहल, मेरी उत्सुकता अत्यधिक बढ़ गई कि श्री प्रियतम के पास ऐसा कौन सा विशेष महत्वपूर्ण मेहंदी चूर्ण है और वह कैसे इतना महत्वपूर्ण है कि वे श्री रंग देवी जी को काष्ठ पात्र वाला चूर्ण प्रयोग में लाने से निवृत्त करना चाह रहे हैं। श्री प्रियतम ने कहना आरंभ किया, मैं अभी वह मेहंदी चूर्ण अपने साथ लाया नहीं हूँ। उसको लाते क्या देर लगती है? पहले मेरी बात सुन लो। यह बात किससे छिपी नहीं है, अपितु सर्वविदित है कि निकुंज के सभी थलचर नवचर श्री प्रिया जी को प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। प्रीति विगलित हरि निकुंज की परिक्रमा लगाते रहते हैं। कुंज का वह शुक निरंतर श्यामाश्याम बोलता रहता है। सारिका प्रतिक्षण श्री प्रिया जी को निहारती रहती है। मयूर आमोदित विनोदित करने के लिए अपना नृत्य दिखलाते हैं। कोयल अपने कमनीय कंठ से सतत राग रागिनी सुनाती रहती है। बंदर सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल तोड़ तोड़ कर इकट्ठा करते रहते हैं। गाय अपने जीवन का रस स्तनों से बरसाती रहती है। कहाँ तक गिनाऊं? इन प्रसंगों की सीमा नहीं। केवल थलचर नवचर ही क्यों, निकुंज राज्य की एक एक सखी, एक एक मंजरी, एक एक सहचरी, एक एक सेविका सभी अपना तन मन जीवन नौछावर किए रहती है। ऐसा लगता है मानो हम दोनों की स्नेह सुधा और स्वरूप सुधा ही उनका सर्वस्व हो और इसी सुधा पान के सहारे वे जीवन धारण करती है। अनुरागातीक में जब तुम सभी लोगों को और इन हरिण शोक सारिका मयूर आदि आदि के अंतर विकलित विगलित हो उठते हैं,
और वह विवलता जब अंतर की सीमा को पार करके नैनों के माध्यम से सरसने चूने लगती है, बस उसी समय उन प्रेमाश्रुओं को मैं अपने पीताम्बर में इकट्ठा कर लेता हूँ। तुम सभी से छिपे छिपे प्रेमाश्रु कणों को संग्रह का यह कार्य अति गोपनीय रीति से संपन्न होता है। इन एकत्रित प्रेमाश्रुओं को श्री प्रिया जी तक पहुंचा देने का कार्य ही मेरा कार्य है। मैं प्रत्येक क्षण सावधान रहता हूँ। वह स्नेह जो स्वार्थ की दुर्गंधि से सर्वांश में सर्वथा शून्य है, और वह स्नेह जो तत्सुख भाव से आद्यंत और अत्यंत भावित है, ऐसे स्नेहियों के स्नेह आश्रुओं के मैं पृथ्वी पर गिरने ही नहीं देता। मेरे चिन्मय पीताम्बर का विस्तार अद्भुत है। उस विस्तृत पीताम्बर में मैंने जितने स्नेहाश्रुओं को एकत्रित किया, उसका अंश लेकर लेखन कार्य के लिए स्याही बनाई। मेरे शरीर का वर्ण श्याम है। मैंने अपने श्याम वर्ण से ही अनुरोध किया कि तुम मुझे श्यामलता दो, जिससे मेरे द्वारा होने वाले कुछ लेखन का कार्य पूर्ण हो सके। मेरे अनुरोध को सुनकर आंखों के काजल के माध्यम से मेरे श्याम वर्ण ने पर्याप्त श्यामलता दे दी। उस श्यामलता को मैंने उस एकत्रित स्नेहाश्रुओं के एक लघु अंश में घोल लिया। इसके बाद मैं फुलवारी से मेहंदी के पत्ते का चयन कर लाया। चयन का कार्य चुपचाप प्रतिदिन चला करता था। यह चयन चला एक दिन नहीं, कई दिनों तक। इन मेहंदी के पत्तों पर मैं उस श्यामल घोल से राधा राधा लिखा करता था। ये अगणित पत्ते अब सूखकर स्वतः चूर्णवत हो गए हैं। आज इस चूर्ण से ही घोल बनाओ। मेहंदी मानने के लिए, घोल बनाने के लिए इस विशिष्ट चूर्ण में श्री यमुना जल नहीं, इस एकत्रित स्नेह अश्रु का ही प्रयोग करो। इस मेहंदी का प्रयोग तुम निश्चित मानो एक चमत्कार कर देगा। इस मेहंदी से अरुणाभि विरंजित कर पल्लव जन जन को अमिताद्भुत रूप से अनुरंजित कर देंगे। उन कर पल्लवों से जो प्यार की फुहार होगी, वह सबके बाह्यांतर को, तन मन नयनों को चिन्मयी प्रीति से संसिक्त कर देगी। मैं विस्फारित नेत्रों से श्री प्रियतम के इस विवरण को सूंघ रही थी। श्री रंगदेवी जी का सहमति पाकर श्री प्रियतम मेहंदी चूर्ण तथा स्नेहाश्रुओं को लाने चले गए, पर मैं विवल मन से प्रियतम के हृदय में उमड़ती हित भावना की जय जयकार मना रही थी और बार बार मैं बली बली ही जा रही थी।